जय हिंद साथियों। भारत के भूगोल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं जेपी। और आज हम लोग क्लास लेने जा रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। जिस जगह पे आप रहते हैं, जिस उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, जिस बिहार में आप रहते हैं, यह किसका क्षेत्र है? उत्तर भारत का विशाल मैदान में आप रहते हैं। और उत्तर भारत की विशाल का मैदान की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे आप क्या करते हैं, जब चाहते हैं तब एक गिलास पानी गट से पीजिए, एक लोटा पानी गट से पीजिए। यानी कि यहाँ पे पानी की उपलब्धता है। और पानी की उपलब्धता होने की क्या कारण है? तो हम जानते हैं कि उत्तर का जो विशाल मैदान है यह कभी सागर हुआ करता था, जिसका नाम है टेथिस सागर। आज से 150 मिलियन वर्ष पूर्व यहाँ पे क्या था? सागर था, टेथिस सागर था। और टेथिस सागर होने के नाते से यहाँ पे जगह जगह पे पानियाँ पाए जाते हैं। और इसका निर्माण क्या है? किसी भारत की नदियों द्वारा किया गया था, हिमालय की नदियों द्वारा किया गया था। आइए विस्तार से इसके बारे में पढ़ते हैं। ये रहा आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्लास में हम लोग जारी करते हैं, देरी नहीं करेंगे। तो ये रहा आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान। हम जानते हैं कि ये देखिए आपका नक्शा है, भारत का नक्शा है। और ये जो मैं अभी ये रंग रहा हूँ, ये क्या है? तो कहेंगे कि यह है उत्तर भारत का क्षेत्र। उत्तर भारत क्षेत्र इन जगहों पे फैला हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि जो उत्तर भारत हमारा है, यह नदी एक है सतलज नदी है। और ये सतलज नदी से बिल्कुल सटा हुआ एरिया है। और सतलज नदी से लेकर के और यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ गुजरात का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, हल्का सा। हालांकि इसे राजस्थान भी कहा जा सकता है ना। तो यह क्षेत्र यहाँ से तक फैला हुआ, असम तक फैला हुआ है। ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है। उत्तर भारत का क्या है? विशाल मैदान है, ठीक है ना। आगे हम लोग बातें करेंगे कि जहाँ पर उत्तर विशाल मैदान है, ये कभी टेथिस सागर हुआ करते थे। तो हम लोग समय का जाया करते हुए, जो समय को न गंवा करके अपने क्लास पे चलते हैं। आइए देखते हैं क्या है। तो लिखा जाए, देखते हैं। चलिए, उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का क्या है? विशाल मैदान। यह मैदान कहाँ पे अवस्थित है? थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से जांच और पड़ताल करेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे आज भारत में उत्तर विशाल मैदान है, वहाँ पे आज से 150 मिलियन वर्ष पूर्व टेथिस सागर था। यही बात ये आपको लिखना है। तो कहेंगे कि जहाँ पर आज विशाल मैदान है, जहाँ पे आज विशाल मैदान है, वहाँ पर आज से 150 मिलियन वर्ष पूर्व टेथिस सागर था। क्या था? टेथिस सागर था। टेथिस सागर था। क्या था दोस्त? कहेंगे कि टेथिस सागर था, जहाँ पे आज यह क्या है, जहाँ पर आज ये हमारा उत्तर भारत है, जहाँ पे हमारा आज उत्तर भारत है, वहाँ पे कभी टेथिस सागर हुआ करता हुआ था। आगे हम लोग लिखेंगे उत्तर भारत का विशाल जो मैदान है वह किस प्रकार से बना हुआ। आइए इसके बारे में कुछ नक्शे द्वारा देखा जाए। तो यदि हम लोग ये बातें कहेंगे इस प्रकार से अगर देख लिया जाए, तो हमारा क्या है, ये जो इलाका जो मैं आपको बनाने जा रहा हूँ, ये है आपका हमारी भारत की धरती। क्या है? भारत की धरती है। और ये हमारा जो क्षेत्र आपको दिखाई देने जा रहा है, यह क्षेत्र क्या है? इसे कहते हैं भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। इसे कहा जाता है भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। किसका क्षेत्र है? तो कहेंगे कि यह भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। और यह भारत का कौन सा क्षेत्र है? तो कहेंगे कि यह पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है मित्र? कहेंगे कि यह भारत का पर्वतीय क्षेत्र आपको दिखाई देगा। बस हमने एक चीज़ बनाया, यह भारत का पर्वतीय क्षेत्र है। और आप देख पा रहे होंगे कभी यह जो जगह थी क्या थी? कभी पानी हुआ करता था।
कभी पानी हुआ करता था, आज नहीं पानी है। और आप जानते हैं कि यहाँ पे जो पानी हुआ करता था यहाँ पे, और यहाँ पे आज जो स्थल आपको दिखाई देता है यहाँ पे, इसे हम लोग कहेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये आपका जो मैदान आपको जो दिखाई दे रहा है, इस एरिया को क्या कहते हैं हम लोग? विशाल मैदान। कहने का मतलब है कि दक्षिणी भारत है, इसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप कह लिया जाए। और ये प्रायद्वीप क्या करता है? हर साल 1 सेंटीमीटर दक्षिणी एशिया की तरफ क्या है? खसक रहा है। बर्मा के प्लेट को क्या करता है? लगातार धक्का दे रहा है। तो ये कभी जब इधर खसकने लगा, दूसरी बात है यहाँ पे जो सागर था और ये पर्वत के द्वारा जो है कि लाई गई नदियों के अवसाद, यहाँ पे क्या है? नदियाँ हैं, और ये नदियाँ ला करके अपने अवसाद लाई, और अवसादों के द्वारा इस क्षेत्र को क्या कर दिया गया? भर दिया गया। और इस क्षेत्र को जब भर दिया गया तो ये समतल रूप हो गया। तो इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं मैदानी क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मैदानी क्षेत्र कहते हैं। और किसका मैदानी? यह भारत के उत्तर में पड़ता है, इसलिए इसे मैदानी क्षेत्र कहते हैं। तो कहा जाएगा कि ये उत्तर का क्या है? यह उत्तर का मैदानी क्षेत्र, उत्तर का मैदानी क्षेत्र है। उत्तर का मैदानी क्षेत्र कौन? ये वाला उत्तर का मैदानी क्षेत्र है। कभी ये टेथिस सागर हुआ करता था, और ये आपके पर्वत हैं और बहुत सारी नदियाँ। आपने बताया कि भारत में 3 ऐसी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं और निकल करके इस मैदान में आती हैं और अपने साथ मलबे लेके आती हैं, और क्या करती है? इसको क्या है? इसे पाटने का काम करती है। तो ये इस प्रकार से क्या हुआ था? इसका निर्माण हुआ था। अभी आपसे बोलूँगा मैं ये चीज़ें कि 150 मिलियन वर्ष पूर्व, 150 मिलियन वर्ष पूर्व यहाँ पर क्या था? तो कहेंगे कि टेथिस सागर था। कौन था? कहेंगे कि टेथिस सागर था। सागर हुआ क्लियर ना बात को? यहाँ पे टेथिस सागर था। अब ये चीज़ें थोड़ा सा मोटा से हमने समझ लिया, और बाकी कहानी हम लिख के समझेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमको समझ में आने लगा। ठीक है, दूसरी बातें लिखेंगे हम लोग। उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान है कि नहीं है? उत्तर भारत का विशाल मैदान हिमालय के दक्षिणी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। किससे निर्मित है सर? अवसादों से निर्मित है। चश्मा हमारा गिर गया था, ठीक है ना? अवसादों से निर्मित है। अवसादों से क्या है? निर्मित है। कौन? हमारा ये उत्तर भारत का मैदान, ठीक है ना? उत्तर भारत का जो मैदान है वह नदियों के निक्षेपण द्वारा, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से क्या है? निर्मित है। आगे कुछ और भी बहुत सारे हमको सीखना है इस उत्तर के विशाल मैदान को लेकर के, बहुत कुछ सीखना है। आइए तो लिखा जाए, पढ़ा जाए। उत्तर भारत का विशाल मैदान क्या क्या है इसके अंतर्गत आप समझेंगे। विशाल मैदान आप देख पा रहे होंगे विशाल मैदान के बारे में। अब हम बड़े भाग से हम लोग क्या करेंगे, इसको समझते चलेंगे। चलिए, इसका निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ इसका निर्माण? इसका जो निर्माण है तो कहेंगे कि इसका निर्माण नियोजोइक काल में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? नियोजोइक काल में हुआ था। नियोजोइक इसका निर्माण नियोजोइक महाकल्प, क्या है? महाकल्प, नियोजोइक महाकल्प
के प्लास्टोसीन, क्या है, प्लास्टोसीन काल में किसका निर्माण, उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण कब हो रहा है, तो कहेंगे कि नियोजोइक महाकल्प के प्लास्टोसीन काल में हुआ। कब हुआ, प्लास्टोसीन काल में हुआ, ठीक है ना। या कह सकते हैं कि जब निर्माण की बातें कहेंगे तो आज से लगभग 1 मिलियन वर्ष पूर्व, मतलब 10 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिखेंगे लगभग 1 मिलियन वर्ष पूर्व, हुआ ना क्लियर, 1 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था, किसका, टेथिस सागर का। अगली बात है, उत्तर का जो विशाल मैदान है कभी यह टेथिस सागर का हिस्सा हुआ करता था। लिखेंगे कि यह कभी टेथिस सागर का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आज टेथिस सागर का हिस्सा नहीं, बल्कि उसके ऊपर मिट्टियां जम चुकी है, बहुत कुछ इसमें भर चुका है, ठीक है ना। ठीक है, अगली बातें हैं, प्राचीन काल में विशाल पेड़ के दब जाने के कारण यहाँ पर कोयला व पेट्रोल, यहाँ पे कोयला व पेट्रोलियम पाए जाते हैं। ध्यान देने की बातें हैं, मैंने एक बात लिखा कि इसका निर्माण आज 101 मिलियन वर्ष पूर्व, 10 लाख वर्ष पूर्व, या इसे कह सकते हैं कि नियोजोइक महाकल्प के प्लास्टोसीन काल में हुआ। हमने कहा कि यह कभी टेथिस सागर का हिस्सा हुआ करता है। प्राचीन काल में विशाल पेड़ों के दब जाने की वजह से यहाँ पे कोयले की उत्पादन ज़्यादा होता है, कोयला पाया जाता है, और कोयले के साथ साथ यहाँ पे आप देखते हैं कि वह पेट्रोलियम भी पाया जा रहा है। पेट्रोल में फ़र्क होता है, क्योंकि पेट्रोलियम वो चीज़ होता है जो गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, उसके निक्षेपण से उसको शुद्धिकरण करके उसके क्या बोलते हैं, उसका रिसाइकिल करके क्या बनाते हैं, नहीं क्या बोलते हैं उसको रिफाइन करके हम लोग क्या बनाते हैं, मिट्टी का तेल अलग कर लेते हैं, डीजल अलग कर लेते हैं, पेट्रोल अलग कर लेते हैं, ग्रीस अलग कर लेते हैं इत्यादि, ये सभी कुछ हम लोग अलग कर लेते हैं। तो ये रहा आपका विशाल मैदान के बारे में, ये रहा आपके विशाल मैदान के बारे में, और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं। अब प्रश्न उठता है कि भारत का जो विशाल मैदान है ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो कहेंगे कि ये पंजाब से लेकर के, राजस्थान से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, बिहार से लेकर के और पश्चिमी बंगाल से लेकर के असम तक फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई है लगभग 2400 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई, उसकी जो मोटाई है, इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर, और जो इसकी चौड़ाई में इसकी भिन्नता पाई जाती है। तो इसके बारे में भी कुछ हमें समझ लेना चाहिए, जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली बात, ठीक है ना, तो लिखेंगे ये रहा आपका उत्तर भारत विशाल के बारे में, ठीक है ना, विशाल के इसका विस्तार भी हम लोग लिखेंगे। अब थोड़ा सा इस चीज़ को मैं अब चेंज करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको कहेंगे कि उत्तर भारत का विशाल मैदान, कैसा मैदान है दोस्त, तो कहेंगे उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है। आइए इस मैदान के बारे में समझेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसका विस्तार कहाँ तक हुआ था, विस्तार, तो ध्यान दीजिए इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। चलिए अब इसके विस्तार में लिखेंगे, पहला हम लोग है पंजाब,
पंजाब से जाएंगे तो कहेंगे कि राजस्थान आपको दिखेगा, राजस्थान। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, जो सबसे ज़्यादा विस्तृत है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बिहार, और बिहार के बाद पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल के बाद असम, असम। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 राज्य किसमें आते हैं? भारत के 6 राज्य उत्तर विशाल के मैदान में आते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि विशाल मैदान में आते हैं, ठीक है, विशाल। और लेकिन उत्तर प्रदेश की बात यदि किया जाए तो उत्तर प्रदेश इस विशाल मैदान में सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। तो ये रहा आपका, ये रहा आपका, ठीक है ना। अब बातें करेंगे, दूसरी बातें करने जा रहे हैं किसका? लंबाई। इसकी हम लोग यदि लंबाई की बातें करें अगर दोस्त, तो कहेंगे कि पूरब से लेकर के, क्या है? पूरब से चली पूर्वाई, हाँ, पूरब, पूरब से पश्चिम, क्या बोलेंगे? पूरब से पश्चिम तक, पूरब से पश्चिम तक, पूरब से पश्चिम तक यह 2400 किलोमीटर लंबा है। 2400 किलोमीटर क्या है? लंबा दिखाई देने वाला है। कितना है? तो ये कहा कि पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो लंबाई है वो कितना है? 2400 किलोमीटर है। अब बात करेंगे इसकी चौड़ाई में भिन्नता पाई जाती है, तथा इसकी चौड़ाई में भिन्नता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। हुआ क्लियर? क्या पाई जाती है? इसमें भिन्नता पाई जाती है। अब बातें करेंगे कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान का निर्माण है वो नदियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो नदियों का योगदान के बारे में आगे देखा जाएगा। तो नदियों का कौन कौन से योगदान है? तो कहेंगे कि इधर आपका सिंधु नदी, उसके बाद गंगा नदी, उसके बाद क्या बोलेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी। तो नदियों का योगदान, नदियों का योगदान कैसे कैसे, कौन कौन नदी का योगदान है? तो कहेंगे कि देखिए पहली नदी क्या है? सिंधु नदी, सिंधु नदी है, इसका भी योगदान है। दूसरे नंबर पे गंगा, गंगा नदी का योगदान, और तीसरे नंबर पे ब्रह्मपुत्र का, क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का योगदान। तो कुल मिलाकर के नदियों का तीन नदियों का योगदान है उत्तर भारत के विशाल मैदान को बनाने में सर, ठीक है ना। इसके तीन है, इसका सर्वाधिक विस्तार किसका? इसका उत्तर क्या? विशाल मैदान का। इसका सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा विस्तार का संपूर्ण विस्तार कहाँ पे? तो कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा उसका विस्तार पाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए, उत्तर भारत का मैदान का वर्गीकरण, उत्तर भारत के मैदान का वर्गीकरण मतलब उत्तर भारत के मैदान को कुल कितने भागों में बांटा जाता है, इसके बारे में समझा जाए। तो हेडिंग रही आपका उत्तर भारत का वर्गीकरण। क्या है? वर्गीकरण। उत्तर भारत का क्या है? वर्गीकरण। उत्तर भारत का वर्गीकरण।
इस वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को कुल 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश कितने भागों में बांटा गया है? सॉरी, उत्तर प्रदेश को कितने हैं? 6 भागों में बांटा गया। सॉरी, अरे बहुत, उत्तर भारत को 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। उत्तर भारत को 6 भागों में बांटा गया। आइए देखते हैं। उत्तर का विशाल मैदान को 6 भागों में बांटा जाता है। 6 भागों में बांटा जाता है। हालांकि उत्तर भारत का जो लिखा है, उत्तर भारत का विशाल मैदान होना चाहिए, ठीक है ना। उत्तर भारत के मैदान को लिख देंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, है कि नहीं है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का वर्गीकरण, क्या लिखेंगे? वर्गीकरण, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। इसे कितने भागों में बांटा जाता है? तो कहेंगे कि 6 भागों में। कौन कौन भाग है, आइए इसके बारे में समझा जाए। फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है ना। पहला है, आप कहेंगे है भाबर का क्षेत्र। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? भाबर का क्षेत्र बोलेंगे। भाबर का क्षेत्र हुआ क्लियर? भाबर का क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र आप कहेंगे कि तराई का क्षेत्र। तराई का क्षेत्र हुआ क्लियर? तीसरे नंबर पे यदि हम लोग बातें करें तो तराई का क्षेत्र पे काप का क्षेत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? काप का क्षेत्र। अब कहेंगे काप का क्षेत्र क्या होता है? तो काप के क्षेत्र को 2 भागों में बांटते हैं। काप के क्षेत्र को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला क्षेत्र आप देखेंगे, इसे कहा जाता है बांगर का क्षेत्र। क्या बोलेंगे? बांगर का क्षेत्र। और दूसरे पे क्या कहेंगे? खादर का क्षेत्र। हुआ क्लियर ना? तो ये क्षेत्र। अब प्रश्न ये बनता है कि खादर का क्षेत्र कहते किसको हैं? तो आप ये समझ लीजिएगा कि खादर का क्षेत्र उसे कहा जाता है, ये पुरानी मिट्टी है। कौन सी है? तो कहेंगे ये पुरानी मिट्टी है। ये पुरानी मिट्टी है और ये नई मिट्टी है। ये नई मिट्टी है, ठीक है ना। ये पुरानी मिट्टी और नई, और ये दोनों मिट्टियाँ क्या हैं? जलोढ़ मिट्टियों में से गिनी जाती है, ठीक है। अगले 3 आया और अभी 3 और बाकी हैं। तो आइए हम लोग तीनों को क्या और आगे बढ़ लें। और एक है आपको चौथे नंबर पे कहेंगे तो रे है। क्या है? रे है। और 5वें नंबर की यदि हम बात करें तो एक है आपका भूड। एक आपका भूड है। और छठा है आपका डेल्टाई। क्या बोलेंगे? डेल्टाई क्षेत्र, या कह सकते हैं डेल्टाई प्रदेश। हुआ ना क्लियर? तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को कुल 6 भागों में बांटा जाता है। इनके बारे में हम डिटेल बात करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग बातें करेंगे इसके बारे में, अभी नहीं बातें करेंगे। आज क्लास के लिए बहुत बहुत देखने के लिए आपको थैंक यू, ठीक है। थोड़ा सा सेशन को बढ़ाया करिए आगे, सब्सक्राइबर, व्यूअर ये सब बढ़ना चाहिए, है ना। आपके लिए यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप कर देंगे तो मेरी कुछ और लाइफ बढ़िया हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।